सो वन सेकंड गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं, अभी तक हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आपका डैब चैप्टर चल रहा है और आज हम डिस्कस करने वाले महामार्ग इंजीनियरिंग की। जैसे कि देख रहे हैं आप, जो कि हमारा क्या है, हाईवे इंजीनियरिंग है। हिंदी इंग्लिश और दोनों ध्यान दें। क्या है कि महामार्ग, आज इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको वन बाई वन हम सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है। ओके गाइस, आई होप आप इसके लास्ट वाले लेक्चर्स को देखे होंगे जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का था और नंबर ऑफ टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देख लीजिए ताकि इरिगेशन इंजीनियरिंग आपको इजी वे में क्लियर हो जाए। ओके, और इरिगेशन इंजीनियरिंग जैसा कि मैंने भी फर्स्ट लेक्चर में ही सिलेबस डिस्कशन किया था, ऐसे ही सेम टू सेम हम इसमें महामार्ग इंजीनियरिंग मतलब हाईवे इंजीनियरिंग में हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर अगले लेक्चर से हम आपको स्टार्ट कर देंगे इसके बारे में बताना। ओके, तो डियर देख सकते हैं कि क्या हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है मतलब महामार्ग इंजीनियरिंग। और इसके हम क्या बात कर लेते हैं, किस चीज़ के बारे में, इसकी बात कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या इसमें टॉपिक्स है, कौन कौन सा सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए और किसको कितने चैप्टर इसको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा यदि आप इसको चाहते हैं, क्योंकि इसमें सिविल इंजीनियरिंग के सभी सिलेबस के बारे में सब फर्स्ट सेमेस्टर से आपका 6 सेमेस्टर तक सभी दिए। देखो हमारे डिटेल कंटेंट है इसमें। चैप्टर 1 देखिए, जानते हैं आपके हमारा जो चैप्टर 1 होता है अमूमन हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल नहीं जानते, उसके इंट्रो के बारे में जानते हैं। ओके, तो इसमें देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग मतलब हाईवे इंजीनियरिंग का क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी लेना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, और फंक्शन ऑफ IRC CRI MORTI जो मोटर, ये अभी तो फुल फॉर्म जानने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संस्थाएं जैसे NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारा, एंड ये मोटर व्हीकल एक्ट जो भी है, जो भी इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। और CRRI जो हमारे हैं, क्या कहते हैं कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और IRC जो हमारा इंडियन रोड कांग्रेस, ये सब चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सभी देखिए, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए नहीं होगी, बट डोंट वेरी, हम सब इंट्रोडक्शन में इसमें सब क्लियर कर देंगे। इंट्रोडक्शन हमारा पहला चैप्टर है, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे, ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। और क्या है, रोड ज्योमेट्री है चैप्टर 2। रोड ज्योमेट्री में मतलब किस प्रकार की ज्योमेट्री रहेगी हमारा, ग्लोसरी ऑफ आइटम्स यूज्ड रोड जियोमेट्रिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और हमारा कर्व है, क्या होता है फॉर्मेशन, लेवल, कैम्बर क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, एंड हमारा क्या है कि एवरेज रनिंग स्पीड क्या होगी, और स्टॉपिंग, ओवरटेकिंग, हाई डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। साइड डिस्टेंस क्या होता है कि भाई जो सड़क पे आप मतलब कितनी दूरी, आप यदि बाइक चला रहे हैं तो आपको कितनी दूरी तक दिखना चाहिए अमूमन। तो ये सब डिजाइनिंग में, ये ज्योमेट्रिक क्या कहते हैं, रोड ज्योमेट्रिक में पढ़ेंगे। एंड आप देख सकते हैं नेसेसिटी ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, ये सब क्या है, एलिवेशन मतलब इतना अलाइनमेंट क्या होता है, और कर्व क्या होता है, स्केच मतलब पेमेंट वगैरह, तो बेसिक सा हम सब कुछ जान लेंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्शन इसका हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। हाईवे अलाइनमेंट है कि मतलब हाईवे अलाइनमेंट, हाईवे कहाँ कहाँ से पास होगा, ये इसका समझ लेते हैं कि हाईवे अलाइनमेंट है। और हमारा क्या है, रोड मटेरियल है, मटेरियल जो हाईवे बनेगा, जो रोड बनेगी, उसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होगा। तो मटेरियल जानते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में वही हमारा एग्रीगेट वगैरह, क्या कहते हैं कि हमारा ग्रेवल वगैरह जो भी मतलब चीज़ें यूज़ होंगी वो तो हम आगे जानेंगे। एंड अब अगला क्या आता है, रोड पेमेंट। अब रोड पेमेंट क्या होता है, पेमेंट वाइज होता है हमारा, जो क्या होता है पेमेंट को समझते हैं। पेमेंट अभी सब जानेंगे। पेमेंट वाई होता है कि मतलब मान लीजिए रोड बनी है कोई, तो वो किन किन लेयरों से, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज्ड हुए हैं, तो वो अलग अलग मटेरियल जो यूज्ड हुए हैं उसका रोड पेमेंट हो जाता है। यदि हम किसी रोड का क्रॉस सेक्शन करते हैं और उसको देखते हैं कि कितने मतलब कौन कौन से मटेरियल इस लेयर में कितने मटेरियल यूज्ड हुए हैं, उसका एक रोड पेमेंट हो जाता है। तो ये सब समझ लेंगे बेसिकली। हालांकि एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है जो कि बिटुमेन वाला, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। एंड देन आफ्टर हम समझते हैं। और हमारा अगला चैप्टर क्या हो जाता है, अगला चैप्टर हो जाता है कि क्या होता है, जो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर MORTH मतलब जो MORTH के अनुसार है, सरफेसिंग, टाइप ऑफ सरफेसिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। एंड हिल रोड्स क्या है, एंड रोड ड्रेनेज क्या है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब आपको सिलेबस ओवरव्यू करा रहे हैं। और रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें हैं। और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जितना सिलेबस आपके बारे में दिया गया है, तो सभी के बारे में दिया गया है। आप चैप्टर 10 तक हमारा है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। और इसमें क्या क्या है, नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, मतलब इसकी क्या हो सकता है, इसकी इंजीनियरिंग की मतलब स्टडी करने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। आई होप आप देख सकते हैं मतलब 10 हमारे चैप्टर्स रहेंगे।
और आप फिर से और भी कर सकते हैं कितने कौन कौन से चैप्टर रहेंगे हमारे। पहले तो आप जानते हैं, पहला हमारा क्या रहेगा, हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। देन आफ्टर हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा रोड ज्योमेट्रिक्स रहेगा, रोड ज्योमेट्री रहेगा। तीसरा हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा हाईवे अलाइनमेंट क्या होगा, हाईवे कहाँ कहाँ से पास होगा, उसकी सेंट्रल लाइन कहाँ से पास होगी। रोड मटेरियल रहेगा, रोड पेमेंट रहेगा। इसके बाद हमारा फिर सरफेसिंग रहेंगे। देन आफ्टर रिजिड पेमेंट एंड फिल्स रोड एंड रोड ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज मतलब वही नालियाँ जो उसमें रहती हैं, उसका अफवाह करने के लिए ड्रेन सिस्टम जो रहेगा। एंड हमारा रोड मेंटेनेंस, रोड जब ख़राब हो जाएगी या कह सकते हैं उसको मेंटेन करने का रहेगा, तो रोड मेंटेनेंस रहेगा अगला चैप्टर, 8 चैप्टर। एंड हमारा क्या रहेगा, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो हमारे चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। और आई होप आप अपनी इस वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गए। एंड देन आफ्टर हम पढ़ने वाले हैं 10 चैप्टर को, जो कि हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है हाईवे इंजीनियरिंग का, जो कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अंदर से कौन कौन सी इंजीनियरिंग आती है, रोड इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, हाँ रेलवे इंजीनियरिंग, और क्या कहते हैं वाटर इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें मतलब वाटर वे इंजीनियरिंग। तो कहीं ना कहीं हम सब चीज़ें देख लेंगे। बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सिलेबस देख के ही पढ़ेंगे। और 1v1 इंट्रोडक्शन हमारा पहला लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे और इसमें आपको एक बार फिर से दिखा देंगे कि इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, फंक्शन ऑफ IRC CRC जो भी है, MORTH एंड NHI, ये सब चीज़ें हैं आप पढ़ लेंगे। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या लगभग 10 चैप्टर्स हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो 1 बाय 1 चैप्टर्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। लगभग 20 से 25 लेक्चर में कम से कम आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और सभी चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आएंगी। डोंट वेरी, बस आप वीडियो में कंटिन्यूटी बना रही है। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।